लेकिन इस बीच उत्तरी गाजा के बाद दक्षिणी गाजा में जमीनी ऑपरेशन चलाने की इजराइल की तैयारी में अमेरिका ने अड़ंगा लगा दिया। इजराइल के मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने वहां रहने वाले लाखों लोगों की सुरक्षा पर सवाल उठाए, क्योंकि उत्तरी गाजा से हमास को मिटाने के लिए इजराइल ने पिछले 1.5 महीने में जो किया वो पूरी दुनिया ने देखा। इजराइल अपने जमीनी और हवाई हमलों में वहां हमास को भारी नुकसान पहुंचाने में कामयाब रहा, लेकिन इस दौरान ये आरोप भी लगे कि इजरायली सैनिकों के हमलों में बड़ी संख्या में आम लोगों की भी मौत हुई, जिसकी वजह से इजराइल के साथ साथ उसकी मदद करने वाले अमेरिका की भी पूरी दुनिया में आलोचना हुई। लेकिन इसके बाद भी इजराइल ने ऐलान कर दिया कि उसने उत्तरी गाजा के बाद दक्षिणी गाजा में भी जमीनी हमले की तैयारी कर ली है, जिसका मतलब ये कि इजराइल के सैनिक दक्षिणी गाजा में घुसकर उसका वही हश्र करेंगे जो उन्होंने उत्तरी गाजा का किया। लेकिन अमेरिका ने दक्षिणी गाजा में मौजूद लाखों लोगों का हवाला देते हुए इजराइल की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर दिए और अमेरिका ने साफ कह दिया कि दक्षिणी गाजा में बड़े पैमाने पर सैनिक भेजने से पहले इजराइल को वहां रहने वाले लोगों की सुरक्षा का भरोसा देना होगा। यानी जंग की शुरुआत से ही इजराइल का खुलकर समर्थन करने वाला अमेरिका इस मामले में सीधे सीधे उसके साथ खड़ा नहीं हो रहा है। इजराइल के मीडिया के मुताबिक अमेरिकी सरकार के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने 2 टूक कह दिया कि दक्षिणी गाजा में जमीनी हमले शुरू करना बेहद खतरनाक हो सकता है। उन्होंने वहां मौजूद लाखों लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई और मैथ्यू मिलर ने इजराइल से साफ कह दिया कि दक्षिणी गाजा में सैन्य ऑपरेशन चलाने से पहले उसे ये बताना होगा कि वो वहां मौजूद आम लोगों की सुरक्षा कैसे करेगा, क्योंकि दक्षिणी गाजा में वो लोग भी मौजूद हैं जिन्होंने इजराइल की चेतावनी के बाद जंग के शुरुआती दिनों में ही उत्तरी गाजा को खाली कर दिया था। ऐसे में दावा किया गया कि अगर इजराइल ने गाजा के दक्षिणी इलाकों पर धावा बोल दिया तो वहां ऐसी तबाही होगी जिसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता और दुनिया जंग का सबसे भयंकर चेहरा देखी, क्योंकि इस वक्त गाजा की 2/3 से ज्यादा आबादी दक्षिणी गाजा में मौजूद है। ऐसा इसलिए क्योंकि 7 अक्टूबर के हमास के हमले के अगले दिन ही इजराइल ने उत्तरी गाजा को खाली करने की चेतावनी दे दी थी, जिसके बाद उत्तरी गाजा के लाखों लोगों ने जान बचाने के लिए अपने घर छोड़ दिए थे और दक्षिणी गाजा के शहरों में शरण ले ली थी। जंग के दौरान भी कई बार इजराइल ने कुछ घंटे के लिए युद्ध विराम का ऐलान किया था, तब भी बड़ी संख्या में लोगों ने दक्षिणी गाजा में पनाह ले ली थी, जिसकी वजह से करीब 23 लाख की आबादी वाले गाजा की 80% से ज्यादा जनता दक्षिणी गाजा में इकट्ठा हो गई। लेकिन इजराइल का दावा है कि उत्तरी गाजा में उसके हमलों से खौफ में आए बड़े पैमाने पर हमास के लड़ाके भी दक्षिणी गाजा में भाग गए और वो वहां छिपकर इजराइल के सैनिकों पर वार कर रहे हैं। इजराइल के मीडिया के मुताबिक इसीलिए वहां की सेना के निशाने पर उत्तरी गाजा के बाद दक्षिणी गाजा भी आ गया, जबकि हमास के सफाए के लिए इजराइल ने जंग के शुरुआती दिनों में ही 41 किलोमीटर लंबी गाजा पट्टी के 2 हिस्से कर दिए थे, जिनमें पहला हिस्सा उत्तरी गाजा और दूसरा दक्षिणी गाजा, जिसके बाद इजराइल की सेना ने उत्तरी गाजा में हवाई हमलों के साथ ही 26 अक्टूबर से जमीनी ऑपरेशन भी शुरू कर दिया, क्योंकि इजराइल की सेना के मुताबिक हमास भले ही पूरे गाजा में एक्टिव हो, लेकिन उसके ज्यादातर ठिकाने उत्तरी गाजा में ही मौजूद थे, जिन्हें मिटाने के लिए इजराइल ने वहां पूरी ताकत झोंक दी। और करीब 21 दिन के जमीनी हमलों के बाद 3 रोज पहले इजराइल की सेना ने दावा किया कि उसने उत्तरी गाजा से हमास के लड़ाकों का पूरी तरह सफाया कर दिया, जिसके बाद दक्षिणी गाजा में भी वैसा ही सैन्य ऑपरेशन चलाने की तैयारी शुरू हो गई।